अपने माता पिता के चरणों में सेवा जोहार करके और अपने मामा के साथ गिरोलागढ़ की ओर प्रस्थान हो गया। अब इधर से भीमालपेन बाबा जा रहा है और उधर गिरोलागढ़ में दोनों बहनों को ये पता था क्या कि आज हमारे पिताजी बोले लांजीगढ़ गए हैं दामाद लेने के लिए। तो दोनों बहनें हंसी मजाक कर रही थी उधर, बमलाई और समलाई एक दूसरे को। मतलब जो समलाई थी वो बमलाई से कहती थी बोले दीदी आज बोले अपने पिताजी दामाद लेने गए हैं बोले तुम्हारे लिए, उसको मैं जीजा जी बोलूंगी बोले। इस प्रकार से वो दोनों आपस में चर्चा कर रही थी, हंसी मजाक कर रही थी। अब इधर से भीमालपेन बाबा को लेकर के लोहंडी राजा वहां पहुंचा। जब जैसे ही वहां पहुंचा और दोनों बहनों ने जब भीमालपेन को देखी तो दोनों बहनों का विचार बदल गया। अब बड़ी बहन के लिए तो ले जाया ही गया था, लेकिन छोटी बहन ने जैसे ही भीमालपेन को देखी तो उसका मन आकर्षित हो गया भीमालपेन पर, क्योंकि भीमालपेन बड़ा सुंदर था। समलाई दाई छोटी बहन सोचने लगी कि इसका विवाह मेरे साथ होना था, लेकिन बोले पिताजी ने तो बड़ी बहन के लिए लाया। इस प्रकार से धीरे धीरे समय गुजरते जा रहा था। अब दोनों बहनों के बीच में लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। क्यों कि बोले 1 साल बचे हैं और 1 साल के बाद इनका विवाह होगा ही। अब छोटी बहन अपना दांव लगा रही है कि इसका विवाह बोले मेरे साथ होना था। अब बड़ी बहन कहने लगी नहीं पिताजी ने बोले मेरे लिए लाए हैं। इस प्रकार से दोनों भीमालपेन से विवाह करने के लिए झगड़ा चालू करती है, माने लड़ाई झगड़ा करने लगी। दोनों बहनों की आपस में पटती नहीं थी, लेकिन राजा को यह जानकारी नहीं हुई। गांव के लोगों को पता चल गया, कुछ महिलाओं ने बता दिया, क्योंकि कोई भी चीज महिलाओं को जल्दी पता होती है। इन्होंने पूरे गांव में बता दिया। पूरे गांव के लोगों को पता चल गया कि राजा ने बड़ी लड़की के लिए बोले दामाद लाया है, लेकिन छोटी लड़की उससे विवाह करवाना चाहती है। बोले अगर छोटी लड़की के साथ विवाह नहीं हुआ तो कुछ धोखा ना हो जा बोले, नहीं तो ऐसा ना हो बोले छोटी लड़की के साथ भीमालपेन भाग के ना चला जाए बोले, नहीं तो बड़ी वाली ऐसे रह जाए, क्योंकि छोटी बहन सबसे ज्यादा खराब होती है, चालाक भी होती है, बड़ी बहन को घुमा देती है। अब लोगों ने कहा कि ये बात राजा को बताना पड़ेगा, नहीं तो धोखा हो जाएगा। एक दिन एक आदमी राजा के पास पहुंचा और राजा से बोला कि महाराज बोले एक बात है। बोले क्या? बोले महाराज आपने जो भीमालपेन को बड़ी बेटी के लिए लाए हो बोले, लेकिन छोटी बेटी उससे विवाह करवाना चाहती है और दोनों बहनों के बीच में बोले प्रतिदिन लड़ाई हो रही है। बोले आप किससे विवाह करोगे? बोले राजा ने जब ये बात सुना तो राजा को बड़ा दुख हुआ, बड़ी चिंता हुई। अगर बोले बड़ी बहन से अगर विवाह कर दिया मैंने तो छोटी बहन कुछ भी जहर खा के ना मर जाए बोले, और कहीं छोटी से विवाह कर दिया तो बड़ी वाली गुस्सा ना हो जाए बोले। बोले अब करूं तो किसके साथ करूं? ये समस्या राजा को बन गई। अब राजा इसी चिंता में भोजन कम खाने लगा। दिनों दिन राजा दुबला पतला होने लगा। अब भीमालपेन ने सोचा कि जो मेरे मामा जी हैं ससुर बनने वाले, बोले ये पहले मोटे ताजे थे, खाना ठीक अच्छे खाते थे, लेकिन जब से मैं आया हूँ पता नहीं ये खाना भी कम खाते हैं बोले, और दिनों दिन दुबले पतले होते जा रहे हैं। बोले इसका कारण क्या है? बोले मेरे आने से तो नहीं हो रहा है। भीमालपेन को भी चिंता बन गई। एक दिन भीमालपेन ने सोचा कि पूछना पड़ेगा मामा से। एक दिन राजा के पास पहुंचा और बोला कि मामा जी एक बात पूछना चाहता हूं। बोले पूछ सकता हूं। बोले पूछो। भीमालपेन कहने लगा मामा जी जिस दिन से मैं आया हूं उस दिन से पता नहीं आप कम भोजन क्यों करते हो, और उसी दिन से आप धीरे धीरे दुबले पतले होते जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? लोहंडी राजा ने थोड़ी देर के लिए टाल दिया, बहाना बता दिया ऐसे ही बेटा। भीमालपेन कहने लगा मामा जी अगर कोई समस्या है उस समस्या को अगर हम किसी को नहीं बताएंगे तो वो समस्या कभी दूर नहीं होती, इसलिए मामा जी आप बताओ। अगर मैं उस समस्या को हल कर सकूंगा माने कर सकता हूं
तो लोहंडी राजा ने बताया कि बेटा एक बात है। बोले मैंने तुमको बड़ी बेटी के लिए लाया था, लेकिन छोटी बहन तुमसे विवाह करना चाहती है, अब तुम ही बताओ। बोले किससे करोगे, मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूं। भीमाल पेन कहने लगा पिताजी, बोले मामा जी छोटी सी बात है, आज ही कर दूंगा इसका फैसला। बोले आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो बोले चलो ठीक है, जो हो गया हो जाने दो। बोले आज ही ठीक फैसला कर दो। बोले आज शाम को मैं दोनों बहनों को रात के समय में गांव से बाहर लेके जाऊंगा, वहीं उनसे चर्चा करूंगा। बोले ठीक है। तो उसी दिन भीमाल पेन ने क्या किया, दोनों बहनों को शाम के समय खाना खाने के बाद रात को भोजन किए और दोनों बहनों को गांव से लेकर बाहर चला। लगभग 8-9 बजे जब बाहर गया तो उन बहनों को पता था दोनों को कि बोले आज हमारी बोले पक्की होने वाली, पूरा फैसला होने वाला। बोले किससे विवाह हो। ये दोनों बहनें भी बड़ी खुश हो रही थी कि आज फैसला हो जाएगा। बोले लेकिन फिर ही मन में डर रही थी कि पता नहीं किसके पक्ष में जाएगा ये। अब जब भीमाल पेन बाबा गांव के बाहर गया, दोनों बहनें और भीमाल पेन जब बाबा बैठे तो दोनों बहनें और भीमाल पेन के बीच में चर्चा होने लगी। उसी समय जो बहनें थी, बड़ी बहन बोली कि बोले भीमाल पेन भैया, बोले तुमको पिताजी ने मेरे लिए लाए है ना, बोलो बताओ सही है कि नहीं। बोले अब उसने बोल ही नहीं पाई और छोटी बहन कहने लगी भैया ठीक है, बोले वो बड़ी के लिए लाए हैं ना, लेकिन तुम विवाह किससे करोगे? बोले बताओ, मुझसे करोगे नहीं करोगे? ऐसा करके दोनों बहनें फिर होने लगी वही। भीमाल पेन ने सोचा कि यार समस्या ही है। भीमाल पेन ने बोल दिया सुनो, बोले ना बड़ी बहन से करूंगा ना छोटी बहन से करूंगा। बोले क्यों? बोले मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने अपने गुरु के आगे संकल्प कर लिया हूं, बोले आजीवन कुंवारा रहूंगा करके, तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। दोनों बहनों का हो गया दिमाग खराब, ना मेरा ही काम बना ना इसका काम बना, ठीक है ना। अब नीचे सिर कर लेती है। भीमाल पेन ने सोचा कि दोनों बहनें अब गुस्सा हो गई, निराश हो गई, इसलिए गुस्सा भी ना हो, बोले इसलिए उपाय सोचा उसने। बोले अभी आप गुस्सा मत हो, बोले विवाह के लिए एक समय खाली है। बोले लेकिन बोले कौन सा? बोले तीसरा पहर है जो वो खाली है, बोले उसमें नहीं फंसा हूं, बोले गुरु के बचनों में। बोले तीसरा पहर कौन सा? बोले आप पहर नहीं जानती? बोले नहीं। बोले बताओ आप। बोले पहर 3 होते हैं। जो पहला पहर होता है वो सुबह जब मुर्गा बोलता है, मुर्गा बोले से लेकर के दिन के 12 बजे के बीच के समय को पहला पहर मानते हैं, ठीक है ना। अपनी संस्कृत में पहट बोलते थे पहले। सुबह के मुर्गा बोले से 12 बजे दिन के बीच का पहला पहर। और दूसरा पहर होता है दिन के 12 बजे से रात के भोजन खाने तक, ये दूसरा होगा। और खाना खाने के बाद से जो समय चालू होता है तो वो मुर्गा बोले तक रहता है, तो तीसरा पहर होता है। जब इस प्रकार से भीमाल ने बताया, बोले तीसरा पहर मेरे लिए खाली है, तो बहनों ने समझ गई कि बोले ये तीसरा ही पहर तो चल रहा है, बोले हम खाना खा के आए हैं ना, बोले अभी कर लो, बोले विवाह। बोले ठीक है कर लूंगा, लेकिन मेरी बोले एक शर्त है। बोले कौन सी? सबसे पहले बोले मैं अपने माता पिता के पास जाके उनके चरणों में सेवा जोहर करूंगा, उनके दर्शन करूंगा। उसके बाद अपने गुरु के दर्शन करूंगा, और गुरु के दर्शन करने के बाद अपने पेन कड़ा पेन ठाना का दर्शन करूंगा, इसके बाद में विवाह होगा। तो बोले हम क्या करें? बोले तुम दोनों मेरे पीछे पीछे आना, मैं आगे आगे चलूंगा, और जैसे ही मैं तीनों चीज के दर्शन कर लूंगा वैसे ही तुम दोनों में से कोई भी जल्दी से आके बोले और मेरा हाथ पकड़ लेना, चाहे वो बमलाई हो चाहे समलाई हो, जो पहले हाथ पकड़ेगी उसी से विवाह होगा। लेकिन याद रखना बोले समय का, अगर मुर्गा बोल दिया बोले तो शादी विवाह का समय खत्म हो जाएगा, मुर्गा ना बोल पाए इसके पहले ही पकड़ना है। तो दोनों बहनें कह लगी ठीक है हमको तुम्हारी बोले शर्त मंजूर है। अब भीमाल पेन बाबा वहां से उठा और अपने माता पिता के दर्शन करने के लिए प्रस्थान हो गया। अब भीमाल पेन बाबा आगे आगे और दोनों बहन पीछे पीछे। अब चलते जा रहे हैं।
चलते चलते भीमालपेन बाबा अपने माता पिता के पास पहुंचा, माता पिता के दर्शन किया और उनके दर्शन करके गुरु के दर्शन किया, गुरु के दर्शन करके फड़ापेन के दर्शन करने के लिए डोंगरगढ़ की ओर प्रस्थान हो गया। डोंगरगढ़ जो है, डोंगरगढ़ के नीचे जो पहाड़ी के नीचे है मरावी गोत्रधारियों का पेन ठाना है, आज भी देखे होंगे आपने, वही पेन ठाना मरावियों का था। तो वहां पहुंचा। अब ये दोनों बहनें पीछे 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 चली जा रही थी। ये दोनों बहनों ने कभी पैदल इतना चला ही नहीं था, ठीक है, राजा महाराजा की बेटी थी। लेकिन उस दिन ऐसा समय मिला कि रात भर ये दोनों बहनों को भीमालपेन के पीछे पीछे चलना पड़ रहा है। दोनों बहनें चलते चलते थक गई, पैरों में छाला भी आने लगे। अब छोटी बहन और बड़ी बहन दोनों बोल रही है कि बोले जीजी मैंने तो बोले कभी इतना लंबा कभी चला ही नहीं, पहले बार चल रही हूँ बोले। अब छोटी बहन कहती अगर दामाद बनाना है तो बोले छाले पड़ जा पैर में, चाहे हाथ पैर टूट जा, बोले चलना तो पड़ेगा बोले, और नहीं बनाने तो रुक जाओ बोले। अब धीरे धीरे जबरदस्ती चलते चलते ये आने कहाँ पहुंची, ये भी पहुंची डोंगरगढ़ पेन ठाना। और भीमालपेन बाबा उसके दर्शन करके आगे बढ़ गया। भीमालपेन कहाँ चला गया, डोंगरगढ़ से नागपुर, नागपुर से छिंदवाड़ा तरफ आने लगा। और ये तब पहुंची कहाँ, वो पेन ठाना मतलब डोंगरगढ़ के पास। अब दोनों बहनें वहीं जाके और पेन ठाना को सिर झुकाती और कहीं ये बोले भीमालपेन जो है बोले उसका पेन ठाना है मरावियों का, बोले अपन भी थोड़ी बैठ के और थोड़ा सेवा जोहार कर लेते। तो दोनों बहनें जैसे ही वहां बैठी 10-15 मिनट, तो जैसे ही बैठी तो उनको थकान सी लगने लगी। तो बड़ी बहन बोलती है छोटी बहन से कि बोले छोटी दीदी मैं तो चलते चलते बोले थक गई, और जैसे ही हम 10-5 मिनट यहाँ बैठे अब तो बोले मेरी इच्छा ही नहीं हो रही चलने की, क्या करूं बोले। अब छोटी बहन तो सोच ही रही थी कि कम से कम जी रुक जाती तो मेरे जुगाड़ रहता, ठीक है। अब वो बेचारी छोटी बहन ने बड़ी बहन के घुमा दिया है, बोली एक काम करो ना, बोली बड़ी दीदी तुम बोले यहीं रुको, बोले यही तो भीमालपेन का पेन ठाना, बोले वो नहीं का देव है, बोले यहीं रहना और इसी देव की सेवा करना बोला, और भीमालपेन को आत्मा से मान लो, बात एक ही है बोले, चाहे आत्मा से मान लो पति, चाहे सामने से मान लो, बोले बात एक ही है। अब बड़ी बहन बिल्कुल भोली भाली थी और छोटी बहन बड़ी चालाक थी। तब तो कहते हैं ना छोटी बड़ी खोटी होती कहते हैं, और आज भी कई छोटी बहन बड़ी बहन घुमा घूम धर दी रख देती है ना, क्योंकि चालाक ही हो छोटी। अब बेचारी बड़ी बहन भोली भाली छोटी बहन की बात मान गई और बोले ठीक है तो दीदी बोले मैं तो अब भीमालपेन को बोले यही अपनी आत्मा से यही से मान लेते हूँ बोले अपना पति, और उन्हीं का पेन ठाना की सेवा करूंगी और सारा जीवन बोले मैं यही अब गुजार दूंगी। वो बहन वहीं रुक गई और जो छोटी बहन है वो चली गई। तो जो बमलाई दाई है मेरे भाई बड़ी बहन वो वहीं रुक गई थी, वही सेवा करती थी, पूजा पाठ करती थी और समय गुजारती थी। कुछ दिनों के बाद में यही बमलाई दाई का अंत हो गया, मतलब एक खत्म हो गई। तो मरावी गोत्रधारी उसको क्या मानते थे, जिंदा में पुजारन मानते थे उसको, बोले हमारे पेन ठाना की पुजारी। जब खत्म हो गई तो मरावी लोगों ने क्या किया, वहां के जो आसपास के क्षेत्र है डोंगरगढ़ के, उन्होंने कहा कि ये हमारी बोले बहू है, बोले पुजारन बहू मानते थे। मरने के बाद उसकी मरघर जो चेट का है समाधि स्थल वहीं बना दिया गया, वहीं बना दिया गया। मरावी लोगों का पेन ठाना वो तो जाते ही ना वहाँ पूजा पाठ करने, वहाँ जाते थे तो उसके साथ में वो पुजारन का भी पूजा करते थे, बमलाई का। तो कभी कभी उनकी मनोकामनाएं बमलाई दाई की चेट का समाधि में मनोकामनाएं पूर्ण होती थी। तो ये मरावी लोगों ने बता दिए दूसरे गोत्रधारियों से कि बोले हमारी जो बहू है वो पुजारन थी, बोले वहाँ की भूमकन वो उसके चेटका में बोले मिन्नत करते हैं तो वो पूरी होती है। अब धीरे धीरे दूसरे गोत्र के लोग भी जाने लगे हमारे, अब धीरे धीरे हमारे समाज के लोगों ने दूसरे लोगों को भी बता दिया, बोले हमारा वो स्थान है बोले चेटका, बोले मरघट, उसमें मनोकामनाएं पूरी होती। ऐसा करके भाइयों धीरे धीरे ये बात पूरे दुनिया में फैल गई। जैसे ही पूरे दुनिया में फैली तो सभी वर्ग के लोग वहां जाने लगे।
धीरे 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 भूमिकाओं का कब्जा वहां से हट गया और दूसरे लोगों का कब्जा स्थापित हो गया। उसको बदल के क्या किया गया, ऊपर ले जाके मूर्ति रख दिया गया और बमलाई का नाम बदल के बमलेश्वरी कर दिया गया। और दूसरी पुराणों में, देवी पुराण में उसकी उत्पत्ति दूसरे ढंग से बता दिया गया। आज भी ये प्रमाण है। दांतिक में मरावी लोग क्या बोलते हैं, बोले बमलेश्वरी, बोले हमारी बहू लगती है। ऐसा दांतिक में आज भी चलता है वहां के क्षेत्रवासी। कंगाली जी ने लिखा है, पूछ के खोज के जहां स्थान जैसा था वहां बैनवासी कंगाली जी जाते थे और उसका पूरा सर्च खोज करने के बाद ही उन्होंने लिखा है। तो आप बताइए बमलाई दाई किस वंश के हुई। आज भी वहां जो पत्थर रखा हुआ है जो पहले नगाड़ा जैसा बजता था डोंगरगढ़ में, लेकिन जब से दूसरे लोगों का हाथ लगा तो बजना बंद हो गया। इस प्रकार से जो बमलाई है बमलेश्वरी हुई और बमलेश्वरी देवी हुई। अब आगे जो समलाई दाई है छोटी बहन, ये पीछे पीछे जा रही है। चलते चलते ये नागपुर से फिर छिंदवाड़ा की तरफ आती है। छिंदवाड़ा से लगभग 8 किलोमीटर हो, नागपुर से लगभग 8 किलोमीटर छिंदवाड़ा तरफ एक गांव मिला। उस गांव के अंदर से बमलाई दाई निकल रही थी और जैसे ही उस गांव के अंदर घुसती है वैसे ही 4 बजने वाले थे और भीमाल पहना के निकल गया था। जैसे ही 4 बजने वाले थे वैसे ही उस गांव के अंदर गई तो एक मुर्गा ने बोल दिया। मुर्गा ने क्या बोला, कुकड़ू करके बोलता है ना। और मुर्गे की जो आवाज होती है गोंडी में बोलते हैं कोराड़ी। क्या बोलते हैं, कोराड़ी। और कोराड़ी का हिंदी में अर्थ होता है मुर्गा की आवाज। तो मुर्गा बोलने की आवाज से ही उस गांव का नाम कोराड़ी पड़ा है। आज भी वो गांव मौजूद है। देखे होंगे कोई 1-2 लोगों ने, नहीं देखे होंगे तो पता कर लेना। वो कोराड़ी है। वहीं पर वो समलाई दाई ने जैसे ही सुनी तो बोले मेरा विवाह का अब समय खत्म हो गया। तो वो समलाई दाई उसी गांव में रुक गई। तो उस समलाई का नाम बदल करके उसको भी कोराड़ी देवी कह दिया गया। गांव का नाम भी कोराड़ी और वो देवी को भी कोराड़ी, ये दोनों बहनें थी। तो मुर्गा की बात है। आप मुर्गा जब भी बोलता है तो क्या बोलता है, गौर से सुनना, उठ रे गोंड कहता है कि नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि गोंडवाना देश है। गोंडवाना देश में रहने वाले सब लोग गोंडियन कहलाते थे। एक दांतिक में मैंने कथा सुना था, वो बात बता रहा हूं। हमारे आजा थे, उन्होंने बताया था, वो बात बता रहा हूं। थोड़ी सी कहानी है। एक समय ये धरती पर वर्षा कम हुई थी। वर्षा कम होने के कारण मेरे भाइयों गर्मी के दिनों में पानी पीने की बड़ी समस्या बन गई। जब समस्या बन गई